हर हर महादेव दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का भोले बाबा की नगरी काशी बनारस में स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम लोग गंगा स्नान करने के बाद फिर बोट की सैर किए थे, सारे घाट के दर्शन किए थे और उसके बाद जा कर के हमने ललिता घाट से एंट्री किया था, जो वहाँ पे फिर जा कर के भोले बाबा के दर्शन किए थे और वहाँ पे हमने रुद्राभिषेक कराया था। ये आपने लास्ट वीडियो में देखा था। अभी वहीं से फिर हम आपको लेकर के चलते हैं। ये सुबह का सैर था, सुबह के दर्शन थे जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। अभी हम लोग शाम की आरती की तैयारियां देखेंगे आज, और शाम की सैर करने के लिए हम लोग बोट पे जाएंगे। तो शाम के लिए हम लोग निकल चुके हैं जाने के लिए, और होटल से निकलने के बाद फिर वहाँ से ई रिक्शा पकड़ा और हमने गोदौलिया चौक तक हम लोग फिर ई रिक्शा से आए। और वहाँ के बाद फिर जैसा मैंने बताया कि आगे रिक्शा वगैरह अलाउ नहीं है, तो पैदल ही जाना पड़ता है। और आप देख सकते हैं भीड़, शाम की आरती के लिए लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और लोग जाना शुरू हो गए। तो हम लोग भी वही 3:30 हम लोग होटल से निकल गए थे शाम के टाइम पे, आफ्टरनून में चाय वाय पी के, और फिर पैदल ही अपना टहलते हुए, दुकान में कुछ लेना वेना है तो देखते हुए और चले जा रहे थे। ठंडी का मौसम है तो गर्मी तो है नहीं, तो तकलीफ़ नहीं होती, अपना टहलते हुए चले जाओ। और ये देखिए, ये दशाश्वमेध घाट को रास्ता जाता है और आरती भी दशाश्वमेध घाट पे होती है। ऐसे कई घाट पे आरती होती है, बट जो मेन आरती है वो दशाश्वमेध घाट पे होती है। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो स्नान करके आ रहे हैं, दर्शन करके आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अब आरती की तैयारियां देखने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आरती की तैयारी तक वीडियो दिखाएंगे, और उसके बाद अगले वीडियो में आप देखेंगे आरती, जो भोले बाबा की, गंगा जी की आरती होती है, वो हम आपको अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग होटल से निकल के और मस्ती करते हुए, बिटिया रानी, श्रीमती जी भी, और पैदल अपना टहलते टहलते ये चले गए। ये देखो, यहाँ पे आप जब जाएंगे तो इसी रास्ते में आपको काफ़ी बड़ा मार्केट दिखाई देगा, साड़ी और ये ठंडी के कपड़े, साड़ियों की बहुत सारी दुकानें हैं जिनके सेल्समैन आपको रोड पे खड़े हुए मिलेंगे, आपको बुलाएंगे कि ये साड़ी ले लीजिए, होलसेल के रेट में मिलती है, ये है भाई, आप जाइए, देखिए, आनंद लीजिए। आपको लेना है ले भी सकते हैं, बट थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है कि भाई कपड़े की जिसको पहचान है वही है। अदरवाइज हमने भी ली थी साड़ी, मगर वो जा कर के हमने फैक्ट्री से ली थी। और फिर ये आ गए एक दुकान में, बिटिया रानी यहाँ पे कुछ देख रही थी, ये भोले बाबा के यहाँ पे दर्शन करने के बाद ये सब कुछ पूजा पाठ का सामान है, ये उसकी दुकान है। तो ये सब हमने बोला अभी बेटा अभी है घर पे अपने, और सब तो वही दुकान में कुछ देख रही हैं, घंटी वंटी है, लोटे रखे हुए हैं, पूजा की सामग्री है, सब सजावट, मंदिर को आपको कैसे सजाना, रुद्राक्ष की माला वगैरह है। फिर वहाँ से आ गया है तो हमको एक दुकान दिखाई दी दशाश्वमेध घाट के बिल्कुल पास में है ये शॉप। तो यहाँ पे हमने शंख लिया, दोबारा पता नहीं चलती नहीं, मस्त है। मजा ले रही। और यहाँ पे शंख लिया, और उसके बाद एक हमने रुद्राक्ष की माला भी ली थी। और ये फिर हम लोग फिर आगे निकल गए यहाँ से। काफ़ी अच्छी शॉप लगी, और थोड़ा सा आप नेगोशिएशन करना पड़ता है भाई, ये लोग रेट जो बताते हैं उसमें आप मोल तोल करेंगे तो आपको अच्छा सामान मिल जाएगा। और फिर हमने एक शंख और एक रुद्राक्ष की माला ली है, आपने देखा होगा मैंने गले में डाल रखी कई जगह वीडियो में, आपने अगर मुझे पहने हुए देखा होगा। और ये सब दोनों माला और शंख मिला करके हमको कुछ 2350 रुपये का ये पड़ा था। और काफ़ी मोल तोल करने के बाद फिर ये सामान हमने लिया। वहीं से आगे आए तो ये वो दोने होते हैं जो पत्ते के बनाए जाते हैं, उसमें दीपक ये जलाने की ये व्यवस्था रहती है, लोग ले जाते हैं शाम को जब बोट से आरती देखते हैं तो गंगा जी में दीपक जला के प्रज्वलित करके गंगा जी में तैराते हैं। तो वही श्रीमती जी ने भी एक दीपक लिया, तो हमने कहा जब बोट से हम सैर करने जाएंगे तो वहाँ पे गंगा जी में ये प्रज्वलित करेंगे। और ये बोट शाम को आप जब जाएंगे तो आपको ये बोटें मिलेंगी, आपको इंडिविजुअल बोट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप
तो यहाँ पे वो बोट वाले शेयरिंग बोट में आप बैठ जाइए, 100 रुपये से लेके और 150 रुपये तक का इनका रेट रहता है पर हेड। तो आप जैसे इनसे बात कर ले, कोई 100 रुपये में इनसे बात पे पट जाते हैं, कोई 150 रुपये मांगते हैं, तो आपकी जैसे बात फिक्स हो जाती है। तो 100 रुपये में हमने दिए थे, 3 लोग थे तो हमने 300 रुपये दिए थे। ये देखिए बोट में श्रीमती जी और बिटिया रानी बैठी हुई हैं, काफ़ी लोग बैठे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये शाम का टाइम है, ये 5 बज रहे हैं, 5 सवा 5 का टाइम था। और ये दशाश्वमेध घाट है जहाँ पे भी आरती की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। और ये जो आप छतरी सी देख रहे हैं, यहीं पे अभी आरती को थोड़ी देर में, अभी 1-1.5 घंटे का टाइम है। तो हम लोग ये जो शाम को बोट वाले हैं, फिर आपको जो सुबह आपने देखा था हम बोट से घूमे थे, उसी रूट पे लेके जाते हैं। दशाश्वमेध घाट से लेके जाएंगे आपको राजा हरिश्चंद्र घाट तक, और फिर राजा हरिश्चंद्र घाट से वापस लाएंगे दशाश्वमेध घाट और ललिता घाट, मणिकर्णिका घाट होते हुए। जिस किसी को उतरना होता है ललिता घाट पे, वहाँ पे दर्शन के लिए उतर जाता है, अदरवाइज फिर ये वापस आपको दशाश्वमेध घाट पे ले आते हैं जहाँ पे आरती होनी होती है। तो देखिए शाम का समय है और ठंडी, हल्की हल्की ठंडी है, सब लोग बोट में बैठे हुए हैं। गंगा मैया अपनी पूरी रफ्तार में, बहाव में तेज़ पानी बह रहा है, और सभी लोग अपने अपने मोबाइल में ये सीनरी कैप्चर करना चाहते हैं। भाई शाम का नज़ारा है और ये भोले बाबा की नगरी है, काशी है, बहुत लोग मन्नतें मान के आते हैं। और काफ़ी दिन के बाद हम भी अब जैसे पहली बार गए थे यहाँ पे बनारस में, तो हमारा ये पहला अनुभव था। यहाँ पे क्या क्या बहुत सारे लोगों से पूछा हमने, कई सारे वीडियो देखे मोबाइल पे, यूट्यूब पे, तो काफ़ी कुछ आइडिया मिल गया था कहाँ पे क्या कैसे होता है। उसी के अनुसार हम चलते गए, अपना प्लानिंग कंप्लीट करते गए धीरे धीरे। तो एक दूसरे के वीडियो देखें, अगर आप बनारस घूमने जा रहे हैं तो आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलती, कहाँ पे होटल आपको रुकना है और कहाँ पे आपको खाना मिलेगा, क्या कैसी व्यवस्था रहती है। तो ये सब आपको जानकारियाँ प्राप्त होती रहती है, इसलिए वीडियो देखना ऐसे काफ़ी कुछ लाभ मिलता है। और ये देखो बोट अपनी रफ्तार में चली जा रही, उधर से एक बोट आ रही, क्या नज़ारा है, क्या मस्त सीन है शाम का। हल्का हर घाट पे आप देख सकते हैं लाइटिंग किया हुआ है, लाइटें जल गई हैं। कई जगह घाट पे मैंने देखा आरती, तो अब इतना तो मुझे पता नहीं कि शायद सारे घाट पे आरती है, होती है कि नहीं होती, मगर काफ़ी घाट पे हमने देखा कि आरती का तैयारी चल रही थी। आरती आपकी शुरू होती वही 6 बजे के बाद में। जो मेन आरती है वो दशाश्वमेध घाट पे होती है, जहाँ पे अभी आगे चल के देखेंगे कि कितनी भीड़ होती है। ये देखो हम लोग बोट पे बैठे हुए हैं, टीका वीका हमने जाने के टाइम ही लगवा लिया था। और फिर अभी बोट हमारी उधर दशाश्वमेध घाट से निकल गई और राजा हरिश्चंद्र घाट की तरफ जाएगी। राजा हरिश्चंद्र घाट से फिर ये वापसी कर लेते हैं बोट। तो शाम को ये बोटों का पूरा यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे आप बोलो तो बोट इधर से आ रही, उधर से जा रही है, और बहुत सारे लोग आते हैं आरती देखने के लिए। ये देखो हमारी शाम को आप देख सकते हैं लाइटिंग किया, हर एक घाट पे बढ़िया सुंदर सी लाइट। और साफ़ सफाई का तो भाई कोई वही नहीं है, कितना लाजवाब मेंटेन किया हुआ है। गंगा मैया के किनारे जितने भी घाट हैं अच्छा साफ़ सुथरे हैं सभी जगह। और ये शाम का नज़ारा हमारी बोट में देखिए, ये कितने लोग, ये बिटिया रानी भी अपने मोबाइल पे ये सीनरी कैप्चर करने में लगी हुई। ये देखिए कुछ लोग मैनुअल बोट में, चप्पू वाली जो बोट होती वो कर लेते हैं। जो फैमिली सहित आते हैं, मान लो 5-6 लोग हैं फैमिली के, तो एक अपनी इंडिविजुअल छोटी बोट कर लिए और उसमें भी आप सैर का आनंद ले सकते हैं, शाम की सैर का आनंद ले सकते हैं। देखो कितनी सुंदर लाइट ये घाट पे जला रखी है। और लोग सभी जगह बोट में शाम को ज़्यादा एक लाइटिंग का आपको एक नज़ारा देखने को मिलता है, आरती की तैयारियां आपको देखने को मिलती है। आप आरती देखिए और आनंद लीजिए। जो आप घूमने जाते हैं बनारस, तो आप सुबह भी सैर का आनंद लीजिए, बोट का आनंद लीजिए, और शाम को भी जाइए आरती में शामिल होइए। ये मौका बार बार नहीं मिलता है, भोले बाबा ने आपको बुलाया है तभी आप वहाँ पहुँचे हैं और उनकी शरण में पहुँचे हैं। तो वहाँ के हर एक पल का, हर एक क्षण का आप आनंद लीजिए। आप भले 1 दिन रुकें या 2 दिन रुकें, देखिए गंगा मैया अपनी पूरी रफ्तार में बहती हुई धीरे। और जो घाट पे हमारी लाइट जल रही हो, गंगा मैया के ऊपर लाइट पड़ रही, तो कितना सुंदर नज़ारा, पानी ऐसे
गोल्डन कलर में चमक रहा है। आप देखिए बोट में, किसी बोट में कोई पीले लाइफ जैकेट पहने हुए, किसी में नीले पहने हुए हैं, किसी में कोई रेड कलर के पहने हुए, अलग अलग कलर के लाइफ जैकेट। ये बीच में एक एक्सीडेंट हो गया था, इंसिडेंट हो गया था कि कुछ बोट पलट गई थी या पानी भर गया था, उसमें 40 लोग डूबने से बचे थे। तो आई थिंक ये सब बोट वाले बताते हैं कि साहब तब से ये लाइफ जैकेट कंपलसरी हो गया, और अच्छी बात है कि आपकी सेफ्टी के तौर पे ये लाइफ जैकेट पहनना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा है, आपकी सुरक्षा रहती है उससे। अब देखिए हम लोग ये राजा हरिश्चंद्र घाट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सभी लोग अपने अपने, हर एक आदमी जो बैठा हुआ है बोट में सैर के लिए निकला है, वो अपने मोबाइल में इस सुखद क्षण को, इस सुंदर नज़ारे को अपने मोबाइल में कैद करना चाहता है। कोई वो पल छोड़ना नहीं चाहता। हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल है और सभी अपनी अपनी वीडियो और ये याददाश्त अपने साथ संजो के रखना चाहते हैं और वीडियो बनाने में जुटे हुए। देखिए कितनी बोटें हैं, ऐसा लगता कभी कभी तो बोट बीच से निकलती थी कि कहीं लड़ न जाए एक बोट दूसरी बोट से। मगर भाई इनका डेली का ये सीन रहता है। ये लोग चलाते हैं बोट, बोलते रहते हैं और घुमाते रहते हैं, तो इनको सब अनुभव रहता है और कहाँ से बोट निकालनी, कैसे चलना है। देखिए कितनी बोटें निकल रही हैं, ये कितनी घूम के आ रहे हैं। अभी हम लोग वहाँ से निकल के और ये आ गए हम लोग राजा हरिश्चंद्र घाट में, जो ये आपको हमारे पिछले वीडियो में भी देखने को मिला, जिसमें हम सुबह की सैर के लिए। और यहाँ पे देखिए शाम को ये चिता जल रही है और ये शाम का नज़ारा है। देखिए बोट को कितना सुंदर सजा रखा है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है बोट। और शाम के टाइम पे ऐसी सीनरी देखने को आपको मिलती हैं, तरह तरह के बोट्स में लाइटिंग करके रखते हैं। गंगा जी के घाट पे देखिए लाइटिंग की हुई, यहाँ पे आरती होती हैं और सब अभी अंधेरा हो चुका है तो लाइटिंग जल गई। और यहाँ पे दशाश्वमेध घाट पे एक बहुत बड़ा एलईडी लगा हुआ है और स्क्रीन लगी हुई है, एलईडी स्क्रीन। वहाँ पे भी आपको ये लाइव टेलीकास्ट होता रहता है, तो आप अगर बोट में बैठ के नज़ारा देख रहे हैं तो आपका भी फ़ोटो बीच बीच में उसमें आता रहता है। ये देखिए सब तैयारियां ये पूरी हो रही हैं। अभी थोड़ी ही देर में गंगा आरती शुरू होगी और अभी अंधेरा हो चुका है, तो इनका टाइमिंग जो होता है उसी टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे ये आरती शुरू होती है। तो हमारी बोट वापस राजा हरिश्चंद्र घाट से अभी जा रहे हैं हम लोग ललिता घाट और मणिकर्णिका घाट। देखिए बोट को कितना सुंदरता से ये सजाया हुआ है। छोटी छोटी बोटें हैं, कोई बड़ी बोट है, कोई उससे बड़ी बोट। ये देखो बोट आ रही है, इसमें लाइटिंग की हुई। तो ये नज़ारे आपको, ये सुंदरता आपको बार बार देखने को नहीं मिलती है। आप भोले बाबा की नगरी में गए तो उसका आनंद लीजिए और हर एक पल का, हर एक क्षण का, हर एक सीन का, हर एक नज़ारे का आनंद लीजिए और अपने मोबाइल में कैच करिए और इसको याददाश्त बना के आप ज़िंदगी भर रखिए। ये देखो पतंग उड़ा रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे। अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे ललिता घाट, जहाँ पे सुबह हम लोग यहीं से हमने इंटर किया था बाबा के दर्शन करने के लिए। और ये है ललिता घाट। और ये सब मैंने सुबह बताया था कि जो पोल लगे हैं उनमें शाम को लाइटिंग होती। ये देखो यहाँ पे लाइटिंग जला रखी है और कितना सुंदर ये नज़ारा लग रहा है। देखिए ये कितना ही मतलब मन खुश हो जाता है ये सब सीन देख के। ऐसा लगता है कि आप दुनिया में सब कुछ भूल गए हैं और एक अलग ही दुनिया में आकर के भोले बाबा की शरण में आ गए। और ये नज़ारा यहाँ पे ये देखो, लोग ज़िंदगी भर ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये फलाने का है, ये ढिकाने का है, सब यहीं छूट जाता है और अंत में ये दशा होती है। यहाँ पे हमको आना पड़ता है। ये देखिए ये यहाँ पे मणिकर्णिका घाट है। यहाँ पे कितनी चिताएं, 24 घंटे यहाँ पे चिताएं जलती रहती हैं। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, सब कुछ है इस जग का। देखिए देखिए ये क्षण जो आया है उसको जाना है। और यहाँ पे मतलब एक आप इस चीज़ को देखिए तो आप मोह माया से दूर हो जाएंगे कि ये नज़ारा अलग ही याद दिलाता है, जीवन की अलग एक ज़िंदगी की याददाश्त दिलाता है कि ये तो बहुत लोग एकदम, जब हमारी बोट यहाँ पे पहुँची तो हमने देखा कि बोट में जितने भी लोग बैठे हुए थे बिल्कुल शांत हो गए और सब सिर्फ सभी के हाथ में मोबाइल फ़ोन थे
और वो सीनरी कैच कर रहे थे, कोई बात नहीं कर रहा था, कोई बोल नहीं रहा था। तो इसको आप अनुभव कीजिए। ये ललिता घाट का ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से बाबा के दर्शन करने के लिए हम लोग सुबह गए थे। और ये लाइटिंग है, शाम का नज़ारा है। और आप भी बनारस जाते हैं तो आप भी सुबह की सैर करिए बोट में, और शाम को भी जाइए, ये नज़ारा देखिए, बोट में बैठिए और अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, और इस सुखद पल का आनंद लीजिए। ये देखिए यहाँ पे कैसी लाइटिंग, झिलमिल झिलमिल लाइट जल रही है, तो मस्त एकदम। ये देखिए, अब यहाँ पे हमने वो जो दीप खरीदा था, यहाँ पे दीप प्रज्वलित करके हमने गंगा जी में ये देखिए डाल दिया था। और गंगा मैया को हमने प्रणाम किया, पूरे परिवार की तरफ से हमने गंगा मैया को प्रणाम किया और दीप प्रज्वलित करके हमने गंगा जी में डाल दिया था। अभी हम लोग यहाँ से, हमारी बोट मुड़ गई है और अभी जा रही है सीधा दशाश्वमेध घाट। अब ये भीड़ देख लीजिए, अभी तो ये भीड़ कुछ भी नहीं है। ये भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि जब आरती शुरू होती है कि आपको सिर्फ आदमी ही आदमी दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। आप जिस बोट में सैर करने जा रहे हैं, आप उसी बोट में बैठे रहिए और आरती का आनंद लीजिए। आपको बोट से उतर के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पेमेंट किया वो बोट वाला आपको पहले बता देता कि आप जब बोट यहाँ आएगी तो आप इसी बोट में बैठ करके आरती का आनंद लें। आपको बाहर निकल के जाने, बाहर पहली बात तो आप बाहर उतर के जाएंगी तो आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी बैठने की, ना खड़े होने की, इतनी भीड़ रहती है। आप भीड़ देखिए, ये भीड़ अभी बढ़ती जाएगी। अभी तो आधा घंटा है, हम लोग जब यहाँ बोट लग गई थी तो कम से कम आधा 15 मिनट, आधा घंटा था और बोट का लगा दिया था उसने, और अभी आरती शुरू होने में आधा घंटा था। तो दोस्तों ये वीडियो है, आप आरती यहाँ पे धीरे धीरे मंत्रोच्चारण शुरू हो चुका है और पूरी आरती का वीडियो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। तब तक आप आनंद लीजिए, भोले बाबा की नगरी में भोले बाबा को प्रणाम करिए और ये सब नज़ारे का आनंद लीजिए। और अगले वीडियो में आप देखिए गंगा जी की आरती। धन्यवाद। हर हर महादेव।